हेलो बच्चों, आज साइंस फ्रॉम अंकुरविला में वर्क और एनर्जी इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हमें हेल्प करेगा, दैट इज वर्क। और उसी से बहुत ज्यादा क्लोजली एक रिलेटेड टर्म है एनर्जी। आज इन्हीं दोनों पर हम लोग छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। बेसिकली वर्क का ये फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। When we apply a force and an object gets displaced, then work is done. This is the basic definition of work. Work may be positive, work may be negative, and work may be zero, depending upon the conditions. For example, ये एक बस है, ये हमारा सुपरमैन है। बस का डायरेक्शन मूविंग का ये वाला है। सुपरमैन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये एकदम से रोक पाएगा? नहीं। और बस धीरे 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 स्टॉप होगी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता रहेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ये वाला है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये वाला है, और अल्टीमेटली दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से वर्क हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। जबकि इसी केस में ये एक छोटा सा टॉय कार है, यहाँ पर एक छोटा बेबी खड़ा है जो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन भी ये है और कार का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ये है, यानी कुछ इस तरीके से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, और इस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात आती है वर्क डन जीरो कब हो सकता है। वर्क डन जीरो कब हो सकता है? पोर्टर, कुली जब सामान उठाता है तो जो फोर्स उस पर लग रहा होता है उस सामान की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है mg, नीचे की तरफ, और वो चल रहा होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, यानी किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर, उस केस में जो वर्क होगा दैट इज जीरो। अब ऐसा कैसे? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो कुली है वो सामान उठा रहा है और वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। जब वो कोई काम ही नहीं कर रहा है तो हम उसको पे क्यों करें? बट this you will get to know at some later stage. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब भी फोर्स और परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में थियोरेटिकली वर्क डन जीरो ही होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एनर्जी। बेसिकली एनर्जी की सिंपल से एक डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम जो वर्क करते हैं वो कितना वर्क कर सकते हैं, किस लेवल का वर्क कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है एनर्जी पर। एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आगे आने वाले क्लासेस में आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस समय जो क्लासेस है, जो डिस्कशन चल रहे हैं वो सिंपल एक इंट्रोडक्टरी और रैंडम चल रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब एनर्जी के काइंड्स, टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक वर्ड आप इससे पहले कहां पर सुन चुके हैं? हमारे बेसिक ऑफ फ्रिक्शन वाले लेक्चर में, वीडियो में सुना जा चुका है। काइनेटिक मतलब मोशन से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। Whereas potential energy is stored due to work done on the object. Potential energy एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि सिर्फ इस वजह से उसमें स्टोर होता है या इस वजह से होती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ काम किया हुआ होता है, कुछ वर्क डन होता है, जिसका कॉन्सेप्ट इससे जस्ट पहले यहाँ वर्क आया है। वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। यहां पर हम बात कर सकते हैं दो एग्जांपल्स की पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरीके से देख सकते हो, यहां पर हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका एक मास है m, ये इसकी हाइट है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। और यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स को अगर हम रखते हैं अपने साथ में, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है m.g.h। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बी वेरी क्लियर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है सिर्फ उस किसी भी चीज ऑब्जेक्ट पर किया हुआ वर्क, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली यही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग को अगर एक नॉर्मल स्प्रिंग है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा। अगर इसको कंप्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा छोटा सा दिखने लगेगा। इन दोनों केस में इस पर हो रहा है एक वर्क, और जिसकी वजह से, इस पर वर्क होने की वजह से इसमें स्टोर हो रही है एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बट इट इज इन द स्प्रिंग, सो इट इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना, और कल के लिए यहाँ पर एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कन्वर्जन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी बनाया था, एक फिगर बनाई थी। इसको आपको गेस करना है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एंड वाइस वर्सा, एज वेल एज कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों केस में कैसे यूज कर सकते हैं। और इस एग्जांपल में आपको अगर मेरी ड्राइंग से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूं, ये है एक बो एंड एन एरो, और जो बो है वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, खिंचा हुआ है। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इसको कैसे यूज करके इन दोनों कॉन्सेप्ट को आगे समझा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी जरूर बताएं। आज के लिए थैंक यू।